हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग लेकर आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल देखेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बेस्ट अप्रोचेस के साथ। ठीक है, ये सभी आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले करते हैं सॉल्यूशन फटाफट क्वेश्चन का। ठीक है, बिना लेट के। ठीक है, तो देखिए तीन संख्याएं दिया हुआ है, तीनों का रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में। तो पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो छोटी संख्या क्या था, आपको छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के रेशियो जब आपको फ्रैक्शन में जब रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख के ऐसे ब्रैकेट में रख देना है, और नीचे वाला 2, 3 और 4 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम जैसे आप इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 2 से 12 को काटिएगा क्या बार में, 6 बार में, उस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 6। ठीक है, इसके बाद रेशियो लिख देना। फिर 3 से 12 के बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 से काट दीजिएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बचेगा 8। ठीक है, रेशियो। फिर 4 से 12 को काटिएगा क्या बार में कटेगा, तो 3 बार में, 3 बार में कट गया, तो इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा, 3 क्या हो जाएगा 9, 9 हो गया। अब क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना, 27। तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी 6 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कितना होगा, 3 ही ज़्यादा है ना। हाँ, तो 3 का मान कितना दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है। 3 का मान कितना है, 27। तो कितना गुना है 3 का, 9 गुना है। तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 6 ही है, तो 6 का भी आपको 9 गुना कर देना है, बस ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में, यही हो गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह आप तीनों संख्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सबको बोल दें कि आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए और सॉल्यूशन करते हैं फटाफट, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो देखिए ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है, देखिए अनुपात क्या है 5:2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 5x बट्टे के रूप में 2x। ऐसे कब लिखें, जब संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तब उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और कितना जोड़ा है, तो 4, तो 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ने के बाद क्या कहता है, इसका नया अनुपात कितना होता है, 9/4, तो 9:4, तो 9:4। अब इस 4 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ई 9 को यहाँ से कर दीजिए, 4 को यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20x + 16, फिर बराबर का साइन, फिर 9 को इसके साथ कर दीजिए, 18x + 36। ठीक है, इस 18 को इधर लाइए, x वाला सबको एक साइड कर लीजिए, बीच -18x, और 36 - 16 कर लीजिए। ठीक है, तो 20x में 18x गया, कितना बचेगा 2x, और 36 में 16 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो यहाँ से x का मान जब निकालिएगा तो ये 2 से कितना बार चला जाएगा, 10 बार, x से 2 चला गया 10 बार, ये हो गया। तो बोला है दोनों संख्या के बीच का अंतर, तो दोनों संख्या हम लोग का कितना दिया, मूल संख्या यही है 5 और 2 है, तो 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 3 है ना है। तो अगर ऐसे नहीं समझ होता है, देखिए 5x - 2x, इन दोनों का अंतर कितना है 3x, और x का मान कितना है 10, तो 3 × 10 कर दीजिए 30, तो यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, x जोड़ दिया या कुछ घटा दिया, तो आप इस फॉर्मेट से बनाइएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है 14.4 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, और 5 4 के तीसरे समानुपाती का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको बता के रखा कि इसको रूट अंडर लिखना है, इसको 14.4 लिखना है, इसको 3.6 लिखना है, इसका रेशियो लेना है, 5 और 4 का तीसरा समानुपाती क्या होता है 20²/a, तो 4 × 4/5, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए ये होता है 12 का स्क्वायर होता है, जिसको 12 × 12 लिखना है, इसको 6 × 6 लिखना है। तो 12 से एक 2 को रूट के अंदर 2 को 12 है, तो एगो बाहर निकलेगा, एगो 6 निकलेगा। ठीक है, और रेशियो ये हो जाएगा 4 चौक 16/5। ठीक है, तो ये हो गया 12 12 छक 72, लेकिन हम लोग को लिखना है दशमलव में, क्यों, क्योंकि एक एक दशमलव, इसलिए हम लोग दशमलव में लिखेंगे, और ये 16 रेशियो हो जाएगा 5। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे इस 5 को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, कितना है 16/5, इस 5 को इसके साथ गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 5 35, 36 रेशियो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 36 रेशियो 16, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 9, और ये कटेगा तो 4, यानी कि कितना हो गया आपका राइट आंसर 9:4, जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
बस इस तरह सिंपल करना है। यहाँ सीखे ना, एक मान लीजिए ये पॉइंट में नहीं है, पहले मानना है आपका, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 गुने 12, ये 36, 3.6 नहीं, ये 36 है। 6 मान लीजिए, यहाँ से एक 12 निकालिए, यहाँ से एक 6 निकालिए, 12 6 72 होता है, तो एक दशमलव और बिठा दीजिए, 7.2 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है, तो पहला है रवि को R से दिखाएंगे, मोहन को M से दिखाएंगे, गोविंद को G से दिखाएंगे। इन तीनों का रेशियो कितना है, 2, 5 और 3। तो टोटल कितना है, 5 2 7 और 3 10, टोटल है 10, ठीक है। तो 10 का मान कितना दिया हुआ है, 800 दिया, यानी कि कितना गुना है, 80 गुना है। तो बोला है मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना है, तो यहाँ से मोहन और गोविंद को कितना मिला, 5:3 में, 5 3 कितना हो गया, टोटल 8, 8 का भी आपको क्या कर देना, 80 गुना कर देना, सिंपल। 88 64 640 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब एक एक करके भी निकाल सकते हैं, एक एक से अच्छा है कि आपका यहाँ समय बचेगा, 5 3 8, 8 का 80 गुना कर देना, ठीक है। रेशियो में ये होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा क्या करना है। मान लीजिए ये दिया हुआ है A/B प्रोपोर्शनल है C/D, कुछ नहीं, B C का गुना कर देना है और A D का गुना कर देना, यानी कि B गुना C बटे A गुना D, ठीक है। तो उस यही फॉर्मेट का यहाँ हमको देखिए क्या दिया है, 10/12 प्रोपोर्शनल है 15, और इधर कुछ नहीं तो x मान लेंगे, ठीक है। तो 12 गुना 15 और 10 गुना x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 15 बटा 10 होगा। 5 से कटेंगे 2, कटेंगे 3, 2 से कट देंगे 6, देखिए 6 3 18, यहाँ से आ गया 18। ये हो गया राइट आंसर। आप x मान के बना सकते हैं, विदाउट x बना सकते हैं, सीधा वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, 12 गुना 15 बटा 10 काट के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।